जुनेशा इज हेयर बिकॉज ऑफ। जुनेशा को वानो में देखकर सब शॉक हो गए कि जुनेशा वानो में क्या कर रहा है, लेकिन उसको देखकर हर इंसान को एहसास हो गया होगा कि जुनेशा का वॉर में बहुत बड़ा रोल होने वाला है। हर इंसान के मन में लेकिन एक ही सवाल है कि जुनेशा यहाँ पर क्या कर रहा है और वो यहाँ कैसे आया और क्यों आया। और ज्यादातर लोगों को ऐसा लगने लगा है कि जुनेशा को ओटामा ने बुलाया है। ओटामा की डेल फ्रूट पावर से वो एनिमल्स को कंट्रोल कर सकती है। और जुनेशा वह एक बड़ा हाथी ही है, तो सबका यही मानना है कि उसे ओटामा ने बुलाया है। बट हमारे हिसाब से उसे ओटामा ने नहीं बुलाया है, उसे मोमोनोसुके ने बुलाया है। और ये चीज़ हम किसी गट फीलिंग पर नहीं कह रहे हैं, ये चीज़ हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीजन के साथ कह रहे हैं। इसका रीज़न हम आपको देंगे। जुनेशा यहाँ पर कैसे आया और क्यों आया के बारे में बात करने से पहले हम डिस्कस करना चाहते हैं कि जुनेशा को ओटामा ने क्यों नहीं बुलाया। क्योंकि जैसा सीरीज में दिखाया गया है, ओटामा किसी भी एनिमल को कंट्रोल करने के लिए अपना कीवी डांगो खिलाना पड़ता है। और जुनेशा ने कीवी डांगो खाया हो, इसकी दो ही पॉसिबिलिटी बनती है। या तो खुद ओटामा ने उसे अपना कीवी डांगो खिलाया हो, लेकिन अब तक ओटामा वानो कंट्री के बाहर नहीं गई और ना ही जुनेशा वानो में आता हुआ कभी दिखाया गया है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और इस चीज़ की दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि ओटामा का जो डेल फ्रूट है उसके प्रीवियस यूजर ने अपना कीवी डांगो खिलाया हो जुनेशा को और उसका असर अब तक चल रहा हो। ये सुनने में काफ़ी अजीब सा सिनेरियो है, लेकिन पॉसिबल है। अगर हम दूसरी पॉसिबिलिटी को सही मान के चलें, तब भी हमें लगता है कि ओटामा ने जुनेशा को नहीं बुलाया, क्योंकि सीरीज में अब तक जुनेशा को एक ही बार ऑर्डर फॉलो करते हुए दिखाया गया है और तब उसने ऑर्डर्स फॉलो किए थे कोजुकी मोमोनोसुके के। क्योंकि हमें सीरीज में ऐसा बताया गया है कि कोजुकी ब्लड ही जुनेशा को ऑर्डर या परमिशन दे सकता है, और ये हमने देखा था जब कोजुकी मोमोनोसुके ने ऑर्डर दिया था जैक को डिस्ट्रॉय करने का। उस वक्त सुन जुनेशा को लूफी भी सकता था, लेकिन जुनेशा को लूफी ऑर्डर नहीं दे पाया था, क्योंकि सिर्फ कोजुकी ब्लड ही जुनेशा को ऑर्डर या परमिशन दे सकता है कोई भी काम करने के लिए। तो जुनेशा यहाँ कोजुकी मोमोनोसुके के ऑर्डर पर आया है, ना कि ओटामा के। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि मोमोनोसुके भी अभी इस चीज से अवेयर नहीं है कि उसने जुनेशा को यहाँ पर आने का और उसकी हेल्प करने का ऑर्डर दिया है, क्योंकि मोमोनोसुके का कोई मन में ऐसा थॉट नहीं दिखाया जुनेशा के बारे में। और अगर मोमोनोसुके अवेयर होता जुनेशा के बारे में कि जुनेशा हेल्प करने आ रहा है, तो मोमोनोसुके की सबसे बड़ी होप जुनेशा ही होता। लेकिन इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया। मोमोनोसुके काफी ज्यादा इस वक्त होपलेस है। सबसे बड़ी हेल्प होती जुनेशा की वानो की वॉर में, मतलब अब भी होगी, लेकिन इस चीज़ से भी इतना बता रहा हूँ मैं कि मोमोनोसुके अवेयर नहीं है। तो अगर मोमोनोसुके ने ही जुनेशा को बुलाया है, तो इसमें सवाल उठता है कि मोमोनोसुके ने जुनेशा को बुलाया कब। तो ये इवेंट कभी भी अगर हुआ होगा, क्योंकि मोमोनोसुके ने कई बार मदद की पुकार लगाई है, काफ़ी बार उसने हेल्प मांगी है। जैसे कि जब कांजिरो ने मोमोनोसुके को किडनैप किया था, काइडो से मारने वाला था, और जब मोमोनोसुके को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी यामाटो ने ओनिगाशिमा होल्ड करने की। तो इनमें से किसी भी इवेंट में हो सकता है जुनेशा को ऑर्डर या रिक्वेस्ट करी हो मोमोनोसुके ने। और इनके अलावा भी बहुत से ऐसे इवेंट हुए होंगे जिनमें मोमोनोसुके ने हेल्प मांगी होगी। तो इन सारे इवेंट्स के बारे में सोचने के बाद हमें ऐसा लगता है कि जब यामाटो ने मोमोनोसुके को ओनिगाशिमा होल्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, तभी मोमोनोसुके ने गलती से ऑर्डर दे दिया होगा जुनेशा को, क्योंकि उस वक्त मोमोनोसुके आइलैंड के बाहर था और बहुत जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा था। जुनेशा के यहाँ पर होने के दो ही कारण दिखाई देते हैं, मोमोनोसुके या फिर ओटामा। लेकिन जैसा कि हमने बताया, ये ओटामा नहीं हो सकती, मोमोनोसुके ही है जिसने जुनेशा को बुलाया है। और इस चीज का हमारे पास एक और स्ट्रॉन्ग रीजन है। मोमोनोसुके वानो कंट्री का होने वाला शोगन है और इस रेड का लीडर भी है, लेकिन अब तक मोमोनोसुके ने ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखाया है जिससे हम उसे लीडर या फिर एक शोगन कहें। और अब तक मोमोनोसुके का इस रेड में रोल ना के बराबर ही रहा है। पूरी रेड में मोमोनोसुके काफी यूजलेस साबित हुआ है। ऐसे टाइम पर एक शोगन और लीडर को अपने कॉमरेड्स की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन वो उनके ऊपर बस एक बोझ ही बना हुआ है। और लीडर का कोई भी एसेंस अब तक पूरी रेड में मोमोनोसुके की तरफ से नहीं दिखाई गई है। और इतनी बड़ी रेड में एक लीडर का यूजलेस होना काफी ज्यादा सेंसलेस चीज है। तो अब हमें ऐसा लगता है कि मोमोनोसुके ने जुनेशा को बुलाया और उसे कंट्रोल करके मोमोनोसुके एक लीडर का रोल प्ले करेगा और उसकी तरफ से एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अब हो जाएगा इस रेड में, क्योंकि ओनिगाशिमा में वॉर में बहुत बड़ी मदद होने वाली है एक जुनेशा, ये चीज तो
हर बंदा जानता ही है। मोमोनोसुके की जो लीडरशिप क्वालिटी या फिर शोगन बनने की क्वालिटीज थी, वो जो मिसिंग थी, वो अब जुनेशा के थ्रू पूरी हो जाएंगी। और अगर मोमोनोसुके जुनेशा को कंट्रोल करता है तो वानो के सिटीजन्स के लिए मोमोनोसुके के लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, जो कि एक शोगन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हमें अब लगता है कि मोमोनोसुके का इस रेड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का टाइम आ गया है। पहले मुझे लगा था कि जब वो बड़ा वाला ड्रैगन बन गया तब कुछ शायद से रोल प्ले करे, लेकिन अब तो ऐसे कोई हालत दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमें ऐसा लगने लगा है कि अब जुनेशा के थ्रू ही मोमोनोसुके एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस वॉर में। तो ये थी हमारी थ्योरी जुनेशा वानो में क्यों आया और कैसे आया इस चीज़ के ऊपर। अगर आपको ये थ्योरी पसंद आई हो या फिर ना भी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।